तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में आपके लगातार कुछ कमेंट आते रहते हैं और प्रत्येक वीडियो जो भी हम डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में आपके बीच में प्रोवाइड करते हैं वो वीडियो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। नीचे देख सकते हैं यहां कुछ चीजें दी गई हैं, आपके मैसेज लगातार आ रहे हैं कि भैया आप लगता है कि 2024 में डीएलएड करना हमारा बेकार होगा। ठीक है, अब हम डीएलएड नहीं करेंगे। ये नेगेटिविटी आपके बीच में कहां से आ रही है, बिल्कुल हम आपको बताएंगे। आगे देख सकते हैं रैंक कार्ड कब आएगा, काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में लगातार आपके मैसेज आ ही रहे हैं, क्योंकि सबसे प्रमुख मुद्दा रैंक कार्ड और काउंसलिंग शेड्यूल का ही है ना। आगे देखिएगा यहां कहा जा रहा है एडमिशन होगा या नहीं होगा। आप 100% जो है हमसे पूछना चाह रहे हैं कि भैया एडमिशन होगा या नहीं होगा, आप इस चीज को कंफर्म कर दीजिए, है ना। बिल्कुल इस पर बात करेंगे। और सत्र शून्य की ओर ये भी यार लगातार आपके बीच में आ रहा है, हालांकि इस मुद्दे पर हम ऑलरेडी आपके बीच में वीडियो दे चुके हैं कि इस मैटर पर कितनी सच्चाई है। वाकई में मुझे आप बता दीजिए, क्या सच में है कि सत्र हमारा शून्य ही होगा। बिल्कुल इस पर भी चर्चा होगी। आगे यहाँ कोर्ट के इस अपडेट क्या है और आज पीएनपी से क्या कुछ सूचनाएं मिले हैं जो है डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में। और यहां बड़ी चीज देख पा रहे, आज से वीडियो बनाना बंद। ठीक है, मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, लगातार हम आपके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, जो भी सूचनाएं हो रही है मैं आपको चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन आपके कुछ ऐसे कमेंट आते हैं कि मजबूरन मुझे अब लग रहा है कि आपके इस डीएलएड एडमिशन पर वीडियो बनाना मुझे बंद करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके पीछे रीजंस ये है, कोई इंसान अगर सच्चाई पर आपके बीच में चल रहा है तो आपको लगता है कि नहीं वो उसका फायदा है कहीं। ठीक है, लेकिन इसमें मेरा फायदा नहीं है भैया। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं डीएलएड पर अगर वीडियो नहीं बनाऊंगा यही मेरे पास एक ही कंटेंट है, नहीं। ठीक है, मेरे पास और सारे कंटेंट हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाई जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जितनी फैक्ट सूचनाएं मैं चैनल पर आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो फाइनली मुझे बता दीजिए कि भैया आप बंद कर दीजिए, है ना। अगर आपको बेहतर लग रहा है तो भी आप मुझे बता दीजिए। मैं आपसे आज यह लास्ट वीडियो आपके लिए होगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपका परमिशन होगा, ठीक है, अगर आप कहेंगे कि भैया नहीं आपका वीडियो मेरे लिए महत्वपूर्ण हो रहा है, तभी मैं इस डीएलएड एडमिशन पर वीडियो प्रोवाइड करूंगा, अन्यथा की स्थिति में वीडियोस को मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, आज आपका फीडबैक मैं जरूर लेना चाहूंगा। अभी तक मैं कभी आपसे इतनी जिद नहीं करता था कि नहीं आप मुझे फीडबैक ही दीजिए, लेकिन आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे नहीं, आपका फीडबैक मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिएगा। देखिए सबसे पहले यहां देख सकते हैं आखिरकार ये निगेटिविटी आपके बीच में कहां से आई कि 2024 में डीएलएड करना बेकार होगा। लोग कह रहे हैं कि डीएलएड 3 साल में कंप्लीट होता। मुझे बताओ भैया 2 साल का कोर्स कैसे 3 साल में कंप्लीट होगा। हम मानते हैं कि 2 साल 1 महीना एक्स्ट्रा लग जाए, ठीक है, 2 साल के बाद 1 महीना एक्स्ट्रा लग जाए, ये हो सकता है, लेकिन यार ये कोई पॉसिबिलिटी तो हुई नहीं कि नहीं हमारा 2 साल का कोर्स चलिए 3 साल में पूरा होगा। अगर ऐसा कोई कह रहा है ना तो वो मैं दावा करता हूं 100% आपको सिर्फ डिमोटिवेट कर रहा है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपका सपना है कि मैं भविष्य में टीचर्स बनूंगा, शिक्षक बनूंगा, तो आप बिल्कुल सही कोर्स की तरफ आए हुए हैं, है ना। अभी तक आपको पता है बीएड पीआरटी से यानी प्राथमिक से बाहर हो चुका है। ठीक है, बीएड जो है पीआरटी को ही हम प्राथमिक कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक से बाहर हो चुका है, आपके लिए बिल्कुल गोल्डन चांसेस हैं। अब मैं आपसे दावा करूंगा, अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं, बनने नहीं जा रहे हैं अभी, ठीक है, बनना चाह रहे हैं, शिक्षक की प्रथम सीढ़ी होती है जब आपके पास यार डिग्री ही नहीं रहेगी तो आप किस आधार पर लड़ाई करेंगे। ठीक है, आप उस युद्ध क्षेत्र में जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए लोग अगर कह रहे हैं कि अब 2024 में आप डीएलएड न करो, तो अगर ऐसा आपके माइंडसेट में बन चुका है तो प्लीज उस चीज को आप निकाल दीजिए भैया। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आने वाले समय में ना आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस चीज को आप छोड़ दीजिए। अगर आपको टीचर्स बनना है,
शिक्षक बनना है तो आप डीएलएड कर लीजिए, अन्यथा की स्थिति में आपके पास तमाम एएनएम जेएनएम आपके पास भाई सबके लिए अलग अलग कोर्सेस हैं, आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं, लेकिन शिक्षक के लिए सबसे बेहतरीन कोर्स यही होगा आपके लिए। बाकी आपकी मर्जी। प्राथमिक की मैं बात कर रहा हूं, प्राथमिक से जूनियर तक की, बाकी और मैं बात नहीं करूंगा। और के लिए तो आपको बीएड करना होगा, ठीक है भैया, चलेगा। बाकी यहां रैंक कार्ड का जहां तक सवाल है, रैंक कार्ड काउंसलिंग पर हम लास्ट में चर्चा करेंगे। एडमिशन होगा या नहीं होगा, देखिएगा मैं आज फिर कह रहा हूं 101%, ठीक है, एडमिशन आपका होगा। अगर आपको कोई कह रहा है कि नहीं एडमिशन नहीं होगा, वो पूरी तरह से आपको बरगला रहा है, ठीक है, उसमें 1% भी भैया सच्चाई नहीं है। एडमिशन आपका 100% होगा। लोग सत्र शून्य की बात कर रहे हैं, सत्र शून्य की ओर है। मुझे बताओ आप किस आधार पर कह सकते हैं कि सत्र शून्य होगा यार, ठीक है। ये सब सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ, एक तो वैसे भी आप परेशान है, एडमिशन नहीं हो रहा है, लोग और आपको परेशान कर रहे हैं। आप कहते, आप हमसे पूछते यार, आप उनसे नहीं जाएंगे पूछने के लिए, उनका काम जो है अपील दर्ज करना। महोदय अभी अपील दायर नहीं कर पाए हैं, ठीक है, और मैं दावा करता हूं अगले 1 हफ्ते के अंदर अगर अपील ये दायर नहीं करते हैं, ठीक है, तो इनको 12वीं को एलिजिबिलिटी देनी ही होगी, ठीक है। अपने मन का ऐसा थोड़ी ना होता है कि आज कोर्ट केस का फैसला आया कि नहीं, हमने मामले को खारिज कर दिया, मींस 12वीं को एलिजिबल कर दिया। अब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम जाएं कोर्ट में अपील दायर करें। हम अपनी मनमानी थोड़ी ना कर पाएंगे कि नहीं चलिए हम 4 महीना अपीलें दर्ज करें। इसकी भी एक क्राइटेरिया होती है, 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ठीक है। कुछ इसके रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, आपको उस नियम के अंदर ही रहकर काम करना होगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, ठीक है, जैसे आज तक आपने धैर्यता का परिचय दिया है, ठीक है, बस आपको ज्यादा समय वेट नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा और आपको वेट करना है, 100% आपका एडमिशन होगा, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। बाकी सत्र आपका शून्य कभी नहीं हो सकता, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। कोई भी कहते सत्र शून्य होगा तो मैं उस चीज को अपने चैनल के माध्यम से खारिज करूंगा, ठीक है। सत्र आपका शून्य नहीं होगा। आप मेरे पास कॉल करते हैं, आपका कॉल रिसीव नहीं होता, आप क्या चीज पूछोगे भैया, आप सिर्फ यही पूछेंगे कि भैया एडमिशन कब होगा। मैं यार क्या चीज आपको बता दूं एडमिशन कब होगा, मेरे ऊपर नहीं है मेरे दोस्त। अगर मेरे ऊपर होता तो आज का 4 महीना पहले एडमिशन हो गया होता, ठीक है। जो चीज मेरे बस में नहीं है, मेरे हाथों में नहीं है, उस चीज के बारे में मैं आपसे चर्चा भी नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए अब एडमिशन, ये सत्र शून्य तो नहीं होगा, एडमिशन होगा ये 100%। फिर आपसे ताल ठोक कर कह रहा हूं, ठीक है, चलेगा। यहां पीएनपी से सूचना यह है कि अपील दायर करने की योजना बना रहे हैं। अभी कोई कब करेंगे ये कंफर्म नहीं है ना, योजना ये बन रही है। मैंने आपको क्या बताया था, पिछली जो शिक्षक भर्तियां आई थी उसमें किसी अदर स्टेट पर्सन का सिलेक्शन हुआ, यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर, ठीक है, तर्क समझिएगा, यूपी और यूके को छोड़कर, ठीक है। पहले यूपी का ही एक हिस्सा हुआ करता था उत्तराखंड, जो अलग राज्य बन गया है ना। तो उत्तराखंड में और यूपी में एलिजिबिलिटी जो डीएलएड की है वो ग्रेजुएशन है, और जो सारे राज्य हैं, बिहार है, राजस्थान है, गुजरात है, ठीक है, ये सारी जगहों पर एलिजिबिलिटी इंटरमीडिएट है। तो कुछ लोग इंटरमीडिएट को लेकर हमारे यहां आए, शिक्षक बन गए, फाइनली उनका सिलेक्शन हो गया, प्रोसीजर उनका समाप्त हो गया, वो नौकरी कर रहे थे। बाद में जब सैलरी की बारी आई तो बीएसए महोदय उनकी सैलरी को रोक दिए। उन्होंने कहा उनसे, करें आपको हम वेतन नहीं दे सकते क्योंकि आप हमारे नियम के खिलाफ नौकरी पाए हैं। ग्रेजुएशन उन्होंने किया था, लेकिन वो डीएलएड के बाद ही ग्रेजुएशन किए थे, ठीक है। जैसे 2 साल आज आप डीएलएड कर ले रहे हैं, उसके बाद जाइए आप ग्रेजुएशन कर लीजिए। उन्होंने कहा करें ये हमारे नियम के खिलाफ है, वो लोग चले गए कोर्ट, ठीक है। यही मामला हमारा कोर्ट में अटका हुआ। ये सब सारी जानकारी आपको कोई देता नहीं होगा यार, क्योंकि किसी को पता नहीं है, रियलिटी तो ये है, ठीक है। और मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा मेरी वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जितना कहूंगा, मैं दावा करता हूं कभी ये चीज को मेरे कोई खारिज करके दिखा दी तो मैं हार जाऊंगा, ठीक है। इस चीज को अभी कोई नहीं बताया होगा। हाँ, मेरी कॉपी को कोई कर लिया वो अलग का मामला है, इसकी पहले मैंने वीडियो में बताया वो अलग का मामला है, कोई बता दे, ठीक है। लेकिन यही सच्चाई है। अपील दायर करने के लिए
इनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। ये लगातार अधिवक्ताओं से ये चर्चा कर रहे हैं कि किस आधार पर हम खारिज करें, और उनकी तरफ से यही इनको मिल रहा है कि हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं बच रहा है। हम चले अगर नॉर्मल तरीके से अपील दायर करते हैं तो फटाक से जज साहब हमारे केस को खारिज कर देंगे, और अगर केस खारिज हुआ तो 100% मैं दावा करता हूं 12वें एलिजिबल होगा, और लगभग 90% ये तय भी हो चुका है कि 12वें एलिजिबल है। लेकिन 10% थोड़ी सी संशय जरूर है। अभी हो सकता है कोई तोड़ अगर निकल जाए, वैसे निकलेगी नहीं, सच्चाई तो ये है, ठीक है, निकलेगी नहीं, ठीक है। अगर कुछ निकलता है तो बिल्कुल मैं चैनल पर आपको बताऊंगा, लेकिन यहां से सूचना यही है कि अभी इनकी प्लानिंग चल रही है, ठीक है। अब प्लानिंग कितने दिनों तक ये करेंगे अब वो तो हम नहीं बता सकते भैया, है ना, लेकिन हम चल रही है, जो भी होगा मैं आपको चैनल पर बताऊंगा, है ना। बाकी यहां ध्यान दीजिएगा, रैंक कार्ड के भी कोई सूचनाएं नहीं है, कब आएगा, काउंसलिंग की कोई सूचना नहीं है, ठीक है। और मैं इस मैटर पर आपसे आपका फीडबैक लेना चाहूंगा, प्लीज आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा, ठीक है। यानी सारी डिटेल्स उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। बाकी कहीं कोई डाउट्स और आपका बचता है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। मैं आपसे लास्ट में कहना चाहूंगा, आपका यहां पर रैंक कार्ड और काउंसलिंग शेड्यूल के संदर्भ में मेरे पास कॉल आते हैं, कॉल आपका रिसीव नहीं होता, उस चीज के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि यार जब कोई जानकारी रहे तभी चीजों को आपके बीच में बताया जाए। हालांकि ये कोर्ट केस पीएनपी से जो सूचनाएं थी, सत्र सोने का जो मामला चल रहा था, ये सारी चीजें मैंने सोचा आपके बीच में एक वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाए, है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।